जेएमएम 6 सीटों पर लड़ेगा बिहार विधानसभा चुनाव। स्वतंत्र रूप से उतारेंगे उम्मीदवार। घोषणा के बाद बिहार की सियासत में हलचल तेज। सिमडेगा में महिला सशक्तिकरण की मिसाल। कोलीबिरा फार्मर प्रोड्यूस कंपनी 10 साल का ऑर्डर। रांची में दीपावली से पहले धनतेरस की धूम। रांची में बाजारों में खरीदने की भीड़। खास तैयारियों में जुटे व्यापारी। पाकुड़ में देसी दियों से जगमगाया पाकुड़ शहर। चौक चौराहों में बिक रहे मिट्टी के रंग बिरंगे दिए। जगहों में खरीदारी को लेकर खासा उत्साह। पलामू में खतरे के साए में गुजर रही छात्राओं की जिंदगियां। स्कूल ग्राउंड के बीचों बीच गुजर रही हाई टेंशन तार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बिहार विधानसभा चुनाव में स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने की घोषणा की है। पार्टी ने स्पष्ट किया है कि वे किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेगी और कुल 6 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। इस संबंध में झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पार्टी बिहार में चकाई, दहा और जमुई और पीरपैंती सीटों से अपने उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारेगी। भट्टाचार्य ने यह भी कहा कि झारखंड के सीमावर्ती इन विधानसभा क्षेत्रों में झामुमो का जनाधार लगातार बढ़ा है और पार्टी जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास करेगी। उन्होंने ये भी संकेत दिए हैं कि पार्टी का मुख्य फोकस आदिवासी और वंचित वर्गों के मुद्दों को प्रमुखता से उठाना होगा। जेएमएम की इस घोषणा के बाद में बिहार की सियासी फिजाओं में हलचल तेज हो गई है, खासकर सीमावर्ती क्षेत्रों में जहां जेएमएम का प्रभाव देखा जा रहा है। आज अपराह्न 12:20 बजे के बाद धनलक्ष्मी का धनतेरस का काल शुरू हुआ। आज महादेव का भी प्रदोष तिथि है। ऐसे शुभ लग्न में पार्टी ने यह तय किया है कि बिहार में अपने सांगठनिक ताकत के साथ 6 विधानसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार को उतारेगी। हम लोगों ने महागठबंधन के सभी घटक दल, राजद, कांग्रेस, वामदल, खासकर राजद से, क्योंकि वो वहां की सबसे बड़ी राज्य स्तर की पार्टी है, उनके पास, उनके माध्यम से तथा कांग्रेस के आलाकमान को अपनी जो चिन्हित सीटें थी, जहां पर हमारे कार्यकर्ता लंबे समय से संघर्ष करते आ रहे हैं जदयू भाजपा गठबंधन के खिलाफ, उन जगहों पर हम लोगों को स्थान मिले। क्योंकि यहां पर झारखंड में हमने 19 में भी राजद कांग्रेस को अपना समर्थन दिया था। सिमडेगा जिले में महिला सशक्तिकरण की एक मिसाल बन चुकी कोलीबिरा फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी को दीपावली से मात्र 2 दिन पहले जेएसएलपीएस के राज्य कार्यालय से रागी और तिल के लड्डुओं का बड़ा ऑर्डर प्राप्त हुआ और विकास आयुक्त महोदय के द्वारा भी लगातार फार्मर प्रोड्यूस कंपनी की समीक्षा की जा रही है। इस क्रम में मांग पूर्ति और बाजार व्यवस्था को अत्यधिक महत्व देकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। कंपनी की महिला शेयर धारकों ने जेएसएलपीएस के जिला कार्यक्रम प्रबंधक शांति मार्डी के निर्देश दिए हैं। प्रखंड कार्यक्रम प्रबंधक अगपित लुगुन और शलास सहयोग से अपने अथक प्रयास और मेहनत से केवल 2 दिनों के भीतर लगभग 1000 जार रागी और तिल के लड्डू तैयार कर जेएसएल
PAS के राज्य कार्यालय को प्रेषित किया है। ये कार्य सीमित समय में पूर्ण करके एक उल्लेखनीय उदाहरण प्रस्तुत किया गया। तो वहीं रांची उत्तर भारत के सबसे बड़े त्योहारों में से एक दीपावली की तैयारियां जोरों पर हैं। दीपावली से पूर्व कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाने वाला धनतेरस का पर्व इस बार विशेष उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार धनतेरस के दिन समुद्र मंथन से भगवान धन्वंतरी अमृत कलश के साथ प्रकट हुए थे। इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की मूर्तियों की खरीदारी शुभ मानी जाती है और इसके अलावा धान की बाली खरीदने की भी परंपरा है, जिसे समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक माना जाता है। दीपावली को लेकर राजधानी रांची के बाजारों में रौनक देखने की ही बनती है। बाजारों में मिट्टी और धातु की लक्ष्मी, गणेश मूर्तियां और दीपक, बर्तन और आभूषण की खरीदारी के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है। व्यापारी भी इस अवसर को लेकर खास तैयारियों में जुटे हैं। सबसे बड़े त्योहारों में से एक दीपावली का त्योहार कार्तिक मास के अमावस्या तिथि को मनाई जाती है। यह त्योहार अंधकार पर प्रकाश की जीत का द्योतक है। यही कारण है कि भारत सहित अन्य देशों में दीपावली का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। दीपावली के ठीक एक दिन पहले भगवान धन्वंतरी का जन्म दिवस होता है और उनके जन्मदिन को लोग धनतेरस के रूप में मनाते हैं। कहा जाता है कि धनतेरस के दिन भगवान लक्ष्मी और भगवान गणेश का मूर्ति खरीदने से घर में समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस दिन सोना, चांदी सहित जो अन्य वस्तुएं खरीदी जाती है वह धन का द्योतक होता है। तो चलिए, दीपावली का त्योहार आने वाला है और इस दिन भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की जो मूर्ति खरीदने के पीछे की परंपरा क्या है, रीति क्या है, रिवाज क्या है, आज हम जानेंगे। अच्छा, ये बताइए दीदी कि दीपावली के दिन जो भगवान गणेश हैं और माता लक्ष्मी की मूर्ति लोग घर ले जाते हैं, क्या मान्यता है इसके पीछे? क्यों खरीदते हैं लोग? क्यों खरीदते हैं? क्योंकि लक्ष्मी माँ है, झाड़ू या ये सब का पूजा होता है आज के दिन, धनतेरस दिन। इसको लक्ष्मी जी मानते हैं हम लोग सबको, इसलिए लक्ष्मी जी के रूप में ले जाते हैं, पूजा वो करते हैं। यही और क्या। अच्छा, और लोग आज के दिन आते हैं तो क्या क्या खरीदारी करते हैं? आज के दिन तो ज्यादातर झाड़ू ही खरीदते हैं, गणेश लक्ष्मी खरीदते हैं और ये दिया वगैरह खरीदते हैं। कैसा है इस बार का बाजार, कैसा है? इस बार का बाजार ठीक ही है अभी तक। अभी तो शाम होगा तब पता चलेगा, क्योंकि शाम में ही ज्यादा ही थोड़ा होता है बाजार, इतना नहीं रहता, धूप वगैरह रहता है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से जो राजधानी रांची का जो बाजार है वह सज धज कर तैयार है। धनतेरस के दिन लोग अक्सर शाम को ही निकलते हैं और खरीदारी करते हैं। लेकिन कहा जाता है कि दीपावली के दिन जो भी सच्चे मन से भगवान गणेश को और माता लक्ष्मी को पुकारता है तो उसके घर में माता लक्ष्मी का आगमन होता है। यही कारण है कि पूरे लोग जो है हर्षोल्लास के साथ इस त्योहार को मनाते हैं। यहाँ पर कुछ और लोग भी हैं, हम इनसे भी जानेंगे कैसा है इस बार का बाजार, क्या कहिएगा? ठीक है, ठीक ठाक है, लेकिन ऐसा नहीं है जितना सामान बिकना चाहिए। जितना सामान लाते थे उससे बहुत कम लाए इस बार। जैसे हम लोग 20-20 हजार 30 हजार दिया बेचते थे, अभी हम 5,000 लाए हैं। बिक्री जहाँ 100 वो लेता आदमी वहाँ 20 में ले रहा है। उन्हें अपना अति उजागर करने के लिए। अच्छा, ये बताइए दीदी कि जो धान का बाली है उसको भी लोग घर ले जाते हैं। क्या होता है, क्या खरीदने से इसके पीछे? धान के मतलब होता है धनतेरस आज का दिन है तो धान जरूरी लेना चाहिए। धान से ही धन बढ़ता है, इसलिए धनतेरस के दिन धान जरूर किनना चाहिए, इसलिए सब किनता है। शुभ होता है, नया नया धान आता है, इसीलिए घर में चलता है, बहुत कोई शुभ मानता है, इसलिए खरीदता है आज के दिन। अच्छा, ये बताइए आप लोग मिट्टी से बना हुआ सामान बनाते हैं, उसे बेचते हैं, तो चाइनीज मार्केट का बोलबाला है या इस बार जो आप लोग बनाए हैं लोग उसको पसंद कर रहे हैं? लोग क्या का ही ज्यादा पसंद करता है लोग। चाइनीज का तो थोड़ा बहुत बना लेता है जो नहीं चुन सका ऊपर नीचे, लेकिन ज्यादा तो मिट्टी का ही सब चलन है, मिट्टी ही ज्यादा ये विस्तार है, उससे अच्छा होता है। चाइनीज वाले इतना खास नहीं रहता है।
चलिए, तो आप देख सकते हैं कि जो मिट्टी से जो बने जो भी वस्तुएं हैं, लोग उसको पसंद कर रहे हैं। और यह जो मार्केट है राजधानी रांची का, यहाँ अन्य जिलों से भी लोग खरीदारी करने के लिए आते हैं और कई वर्षों से लोग आते रहे हैं। जी सर, कैसा है इस बार का बाजार? बाजार ठीक है इस बार का। हाँ, ठीक है बाजार इस बार। ठीक है। तो आज धनतेरस का दिन है, लोग तेल खरीदते हैं करंज का। हाँ, क्या है इसका पीछे मान्यता का? इसका पीछे मैंने करंजे का तेल का मतलब सब आती रहता है और क्या। ठीक है। तो बिल्कुल देख सकते हैं जो विभिन्न लोग हैं, विभिन्न मान्यता है, और खास कर उत्तर भारत में करंज का तेल घर में दीपावली के दिन जलाया जाता है। कई जगहों पर सरसों के तेल का भी प्रयोग किया जाता है। हालांकि बातें कुछ भी हो, दीपावली का जो त्योहार है अपने आप में बेहद खास है, और न केवल भारत बल्कि अन्य देश के लोग भी इस त्योहार को बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि मौजूदा समय में जो दीपावली का त्योहार है वह अंतर्राष्ट्रीय बन चुका है। साधना न्यूज की टीम यही कामना करती है कि सबके घर में समृद्धि आए, माता लक्ष्मी का वास हो। रांची से विशाल भारद्वाज की रिपोर्ट। दीपों का त्योहार दीपावली नजदीक आते ही पाकुड़ शहर का बाजार रोशनी और रौनक से भर गया है। इस बार बाजारों में देसी मिट्टी के दियों की खूब मांग देखी जा रही। दुकानों पर तरह तरह के रंग बिरंगी मिट्टी के दिए, लक्ष्मी गणेश की मूर्तियां, मिट्टी के दीपदान और सजावटी सामान सजे हुए हैं। शहर के मुख्य बाजारों, बस स्टैंड, पुराना बाजार, हिरणडांगा चौक और काली मंदिर रोड में दुकानदारों ने अलग अलग डिजाइन और साइज के दियों की दुकानें सजा रखी हैं। कहीं पर पारंपरिक गोल दिए हैं तो कहीं फूल के आकार वाले रंगीन दिए ग्राहकों का ध्यान खींच रहे हैं। ग्राहकों में भी खरीदारी को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। लोग परिवार के साथ में बाजार पहुंचकर अपनी पसंद के दिए चुन रहे हैं। कई लोग स्थानीय कुम्हारों से सीधे दिए खरीदकर उन्हें प्रोत्साहित भी कर रहे हैं। एक ग्राहक ने बताया कि हम हर साल मिट्टी के दिए ही जलाते हैं, इससे घर में सच्ची रोशनी आती है और देसी कारीगरों की मेहनत भी रंग लाती है। चाइनीज दियों से हमारी परंपरा को नुकसान होता है, इसलिए हम देसी सामान को ही प्राथमिकता देते हैं। वहीं दुकानदारों का कहना है कि इस बार बिक्री अच्छी हो रही है, लोगों में देसी उत्पादों को लेकर जागरूकता बढ़ी है, कुम्हारों के चेहरे पर भी खुशी झलक रही है। कुल मिलाकर इस दीपावली पाकुड़ शहर देसी दियों की रोशनी में नहाने को तैयार है। लोगों को उद्देश्य स्पष्ट है कि अपना देसी दिया जलाएं, चाइनीज नहीं। हम दिया ले रहे हैं घर में जलाने के लिए। दिवाली इस बार कितनी खुशी से मना रहे हैं और लोगों को क्या संदेश देंगे? महिलाओं के घर को क्या संदेश देंगे? दीप, कौन सा दीप जलाना चाहिए? दिया जलता है, अंदर लगता है लाइट से ज्यादा इसमें बहुत महत्व है। और आदि अंत से हम लोग करते हैं। कब से मना रहे दिया? हम लोग मना रहे सोमवार से दिवाली मना रहे हैं। मिट्टी का दिया भी दिए हैं। अच्छा। डाल्टनगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा पलामू के स्वतंत्रता सेनानी स्मारक का जीर्णोद्धार का संकल्प लिया गया था। आज अपने संकल्प पे आगे बढ़ते हुए संस्था के महासचिव सह प्रथम डिप्टी मेयर राकेश कुमार सिंह उर्फ मंगल सिंह, अध्यक्ष विनोद उदयपुरी, परिमल प्रसून उपाध्यक्ष और रामेश्वर प्रसाद, चिन्मय, राजप्रभात अग्रवाल, संजीव शर्मा, चिंटू, रिंकू कुमार, सरवन कुमार और सदस्यों द्वारा संकल्प पूरा करने की दिशा में छोटा सा प्रयास आप पुरानी और आज का स्थिति देख रहे हैं। अभी आगे और भी काम होंगे। पलामू वासियों से निवेदन है कि इस दीपावली पर पलामू के स्वतंत्रता सेनानियों के स्मृति स्थल पर एक दिया जरूर जलाने के लिए जाएं। जामताड़ा में दिवाली की आहट के साथ ही बाजारों में जबरदस्त रौनक देखने को मिल रही। हर ओर जो है वो चकाचौंध और खरीदारी का उत्साह है। शहर के मुख्य बाजारों में भीड़ इतनी बढ़ गई है कि दुकानदारों के पास ग्राहकों को संभालने की फुर्सत नहीं है। हालांकि सोना और चांदी के आसमान छूते दामों ने ज्वेलर्स बाजार की रफ्तार कुछ धीमी कर दी है। गहनों की दुकानों पर पहले जैसी भीड़ नहीं दिख रही, लेकिन इसकी भरपाई रंग बिरंगी इलेक्ट्रॉनिक
लाइटें, झालर और सजावटी सामग्री की जोरदार बिक्री ने कर दी है। लोग अपने घरों को जगमगाने के लिए आकर्षक लाइटें, रंगोली और मिट्टी के दियों की खरीद में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। पर्यावरण अनुकूल पारंपरिक दियों की चमक फिर से लौट आई है। कुल मिलाकर जामताड़ा की गलियों में इस वक्त दिवाली का उल्लास, रौनक और रंग एक साथ घुल चुके हैं। हर चेहरा मुस्कुरा रहा है और हर घर रोशनी से जगमगाने को तैयार है। बराबर कर रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लाइट मतलब थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है, लेकिन अभी फिर भी कम है, इंसान कितना है ना, तक बढ़िया चल रहा है। विशाल मार्केट ठीक है, लोग खरीदारी कर रहे हैं। इस बार माहौल ठीक ही लग रहा है और दीपावली का माध्यम से हम लोग को भी अच्छा लगता है कि दुकानदारी करने में, और माहौल ही अच्छा दिखने में लग रहा है और काम भी अच्छा हो रहा है और लोगों का खरीदारी भी अब जम के हो रहा है। जामताड़ा बाजार एरिया 6 में किस तरह का मार्केट चल रहा है? मार्केट तो ठीक ही है, पहले से तो बेहतर हो गया है इस बार। क्या क्या चीज बिक रहा है? मोमबत्ती है, कलश है, रंगोली है, डिजाइन का मूर्ति है और स्टिकर है, शुभ लाभ है। पलामू जिले के पांकी स्थित परियोजना हरिवंश नारायण बालिका उच्च विद्यालय में पढ़ रही 892 छात्राओं की जिंदगियां हर रोज खतरे के साए में गुजर रही हैं। दरअसल स्कूल ग्राउंड के बीचों बीच और स्कूल भवन से सटे हुए 11,000 वोल्ट की हाई टेंशन तार गुजर रहे हैं, जो किसी भी वक्त बड़ा हादसा बन सकते हैं। छात्राओं का कहना है कि खेलते समय हमेशा डर बना रहता है, कहीं गलती से हाई टेंशन पोल के पास चले गए तो जान पर बन आ जाएगी। बरसात के मौसम में ये खतरा और भी बढ़ जाता है, जिस वजह से बच्चियां खेलना कूदना तक छोड़ देती हैं। स्थानीय लोगों और अभिभावकों ने प्रशासन से कई बार मांग की है कि जल्द से जल्द इन तारों को हटाया जाए ताकि बच्चियां सुरक्षित माहौल में पढ़ाई कर सकें। शिक्षा के मंदिर में जब जान का डर बना रहे तो सुरक्षा पर सवाल उठना लाजमी है। क्या प्रशासन कोई हादसा होने का इंतजार कर रही है? अब देखना यह होगा कि प्रशासन कब जागेगी। दीपावली और धनतेरस के अवसर पर चतरा का बाजार इस बार पूरी तरह से रौनक बढ़ा हुआ है। सेक्टर में ग्राहकों की भीड़ और ऑफर्स की बौछार देखने को मिल रही है। ऑटोमोबाइल, सराफा, इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर, बर्तन बाजार में खरीदारी का सिलसिला लगातार बढ़ रहा। जीएसटी में छूट, कंपनियों के फेस्टिव ऑफर्स का सीधा असर बिक्री पर देखा जा रहा। ऑटोमोबाइल कारोबार होने की संभावना जताई जा रही है। ज्वेलरी बाजार में थोड़ा महंगा है, फिर भी कोलकाता डिजाइन का क्रेज। सोना चांदी की कीमतों में बढ़ोतरी के बावजूद दुकान में कोई फर्क नहीं देखा जा रहा है और ग्राहकों द्वारा एक से एक डिजाइन के सोने की अंगूठी, चैन की खरीदारी करते नजर आ रहे। ज्वेलरी और कोलकाता डिजाइन की मांग बनी हुई है। सस्ती हुई है। क्या क्या चीज सस्ती हुई है? जहाँ जीएसटी 28% लगता था, आज 5% हो गया। किसी में जीएसटी 0 हो गया। जीएसटी कम होने से धनतेरस में बाजार में चहल पहल है। सामान बहुत सस्ती हो गई। जहाँ जीएसटी 28% लगता था, किसी में 5% लग रहा है, किसी में 0 भी लग रहा है, किसी में 18% लग रहा है। इससे बाजार में चहल पहल ज्यादा है। लोहरदगा में छठ पर्व के पावन अवसर से पहले जिला प्रशासन ने तालाबों और घाटों की सफाई का अभियान शुरू किया। लोहरदगा उपायुक्त डॉक्टर कुमार ताराचंद के निर्देश पर सभी प्रखंडों सहित कुडू प्रखंड के बड़की, चापी, सलगी पंचायत क्षेत्र के सभी प्रमुख छठ तालाबों की सफाई की गई और इस अभियान के तहत छठ तालाबों को स्वच्छ और निर्मल बनाया गया। इसका मकसद भक्तों के लिए स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण तैयार करना। और इस मौके पर बड़की चापी पंचायत मुखिया राजधन भगत और साथ ही पंचायत सचिव जितवाहन भगत ने बताया कि प्रशासन की यह पहल सराहनीय है और इस कार्यक्रम में पंचायत के सभी वार्ड सदस्य, आंगनबाड़ी सेविकाएं और जल सहायिकाएं, स्वास्थ्य सहायिकाओं और ग्राम प्रधान सहित ग्रामीण भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। प्रशासन की इस पहल से आपको बताते चलें कि लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा और छठ पर्व को स्वच्छ और खुशहाल बनाने का संकल्प लिया है। कोडरमा जिला के जयनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत मधुबटांड में अवैध रूप से संचालित 2 क्लिनिक को किया गया है सील। और आपको यह भी बताते चलें कि यह कार्रवाई एसडीओ रिया सिंह के नेतृत्व में की गई। दोनों क्लिनिक संचालकों से 2 हफ्ते के अंदर क्लिनिक संचालन के संबंधित आवश्यक
दस्तावेज जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं। और मामले की जानकारी देते हुए सीओ सारांश जैन ने कहा कि दस्तावेजों की जांच उपरांत की आगे की कार्रवाई सुनिश्चित होगी। जो उपायुक्त महोदय के निर्देश अनुसार जांच दल यहाँ पर आया था, इसमें एसडीएम मैडम, सिविल सर्जन सर, एमओआईसी जयनगर और मैं अंचल अधिकारी जयनगर यहाँ पर उपस्थित हुए। तो अभी फिलहाल मैं एसडीएम मैडम के आदेश अनुसार विधि व्यवस्था संधारण के दृष्टिकोण से अभी दोनों जो क्लिनिक है उनको सीलबंद किया गया है। आगे ड्रग इंस्पेक्टर भी जांच करेंगे और जिनके सर्टिफिकेट है जो ये दिखाते हैं उन सबकी भी जांच की जाएगी। प्रधानमंत्री के आह्वान समृद्ध भारत के लिए स्वदेशी अपनाओ, लोकल फॉर वोकल के तहत में आज बोकारो में बेहतर झारखंड संस्था के सदस्यों ने लोगों के बीच और मंदिरों में गोबर से बने दिया का वितरण किया है। उन्होंने प्रेस को बताया कि यह बोकारो पंजाबी मोहल्ले की महिलाओं के द्वारा बनाया गया है, जिसे हम लोगों में स्वदेशी अपनाओ, देश को समृद्ध बनाओ की भावना को जगाने के लिए स्वदेशी के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाएं। हमारी लोगों से अपील है कि आप लोग भी स्वदेशी उत्पादों को अपनाएं, देश के उत्पादकों को प्रोत्साहित करें और देश की समृद्धि में भारत को समृद्धशाली देश बनाने में अपना योगदान करें। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले से इस वक्त की बड़ी खबर, पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने नोवामुंडीज में अवैध लॉ एस्क खनन का लेकर बड़ा खुलासा किया है। और प्रेस वार्ता के दौरान मधु कोड़ा ने आरोप लगाया कि नोवामुंडी थाना प्रभारी और जिला खनन पदाधिकारी ने अवैध खनन मामले को दबाने की कोशिश की है। पूर्व मुख्यमंत्री ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि नोवामुंडी रेलवे साइडिंग नंबर 5 के पास अवैध रूप से लॉ एस्क की लोडिंग की जा रही है। सूचना मिलते ही वे अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ मौके पर पहुंचे। देखा गया कि कई ट्रक, जेसीबी और पेलोडर से लॉ एस्क की लोडिंग हो रही थी। उन्होंने मौके पर 2 लोडेड ट्रक, एक जेसीबी और एक पेलोडर जब्त कर पुलिस को सौंपा, लेकिन थाना प्रभारी ने घंटों के बाद कार्रवाई और 3 दिन गुजरने के बाद भी कोई एफआईआर दर्ज नहीं की है। उन्होंने आरोप लगाया कि खनन पदाधिकारी ने भी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ दिया है, जिससे यह साफ जाहिर होता है कि अधिकारियों और खनन माफियाओं की मिलीभगत से यह पूरा खेल चल रहा। मधु कोड़ा ने पुलिस अधीक्षक से मांग की कि दोनों अधिकारियों को तुरंत निलंबित कर कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि राज्य की राष्ट्रीय संपत्ति पर्यावरण की रक्षा सुनिश्चित हो सके। थाना ही में जैसे सूचना हमको मिला, हम लोग खुद देख करके आए कि वहां पर 6 डंपर और एक पेलोडर, एक जेसीबी अभी थाना में है और उसको जब्त कराया गया। आपको ताजुब है, अगर हम लोग नहीं लगते ना, वो एक गाड़ी भी वहां थाना तक नहीं पहुंच पाता। इतना लिफापोती कर रहा है वहां का थानेदार प्रशासन कि वहां पर इसका कोई माने अंत नहीं है। और जहां तक इसके पीछे में होने के बाद है वो आज पर्दा खुलेगा, इसमें पूरा पर्दा खुलेगा। जांच जैसे बढ़ेगा आगे, ये तो पुलिस का काम है, ये जांच आगे बढ़ेगा। आज पुलिस से अवैध खनन को रोकने में नाकाम रही। मुझे सूचना मिला एक नागरिक होने के नाते, एक इस देश का नागरिक होने के नाते मेरा फर्ज था कि हम इस इलीगल माइनिंग को रोकें। इसलिए हम 12 बजे रात को जान में जोखिम में डाल के हमने उस जगह अवैध खनन के स्थल पर गया और गाड़ी को पकड़ के लगा। ये कभी एक दिन का बात नहीं है, ये लगातार उस इलाका में अवैध खनन चल रहा है। इसलिए हम चाहेंगे कि ये पूरा प्रकरण सीबीआई से कराया जाएगा और सीबीआई को इसके द्वारा होनी चाहिए, ताकि इसका दूध का दूध और पानी का पानी का हो। पश्चिमी सिंहभूम जिले के सारंडा क्षेत्र में चल रहे संयुक्त अभियान के दौरान पुलिस ने 2 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की गई। पुलिस अधीक्षक अमित रेणु ने जानकारी दी कि प्रतिबंधित भाकपा माओवादी संगठन के शीर्ष नेता मिसिर बेसरा, अनमोल, मोचू अन्नल, असीम मंडल, अजय महतो सहित तमाम लोग उपस्थित रहे। सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने की साजिश रच रहे और इसी बीच में हाल ही में छोटा नागरा थाना क्षेत्र के रातामाटी में नक्सलियों ने पुलिया को आईईडी लगाकर उड़ाने की कोशिश की थी और इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को अल्ब्रेट लोगा उर्फ रिंगी लोगमा और विकास लोगमा उर्फ गिरफ्तार किया है और साथ ही पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है।
महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक झारखंड रांची तथा अन्य वरीय पदाधिकारियों के निर्देशन में चाईबासा जिला अंतर्गत निरंतर नक्सल विरोधी अभियान संचालित किया जा रहा है इस क्षेत्र से संपूर्ण नक्सल उन्मूलन हेतु। इसी क्रम में विगत कुछ दिनों में यहाँ पे जो ऑपरेशंस चलाए जा रहे थे, मानवीय एवं तकनीकी साक्ष्य के आधार पे दिनांक 9 एवं 10 की रात्रि में राथामाटी क्षेत्र में जो पुलिया को दुर्घटनाग्रस्त किया गया था नक्सलियों के द्वारा, इस संदर्भ में कांड अंकित कर अनुसंधान किया जा रहा था। इस संदर्भ में 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है तथा छोटा नगरा थाना कांड संख्या 21/2025 दर्ज किया गया है। दीपावली महापर्व के अवसर पर जिले की महिलाओं के स्व सहायता समूह द्वारा निर्मित स्थानीय और पारंपरिक उत्पाद इस बार बाजार में धूम मचा रहे। गांधी मैदान और समाहरणालय परिसर में समूह की दीदियों द्वारा लगाए गए स्टॉल न केवल ग्राहकों की पहली पसंद बने हैं बल्कि महिला सशक्तिकरण की मिसाल भी पेश कर रहे हैं। स्टॉलों में उपलब्ध पलाश गिफ्ट हैम्पर लोगों के लिए मुख्य आकर्षण साबित हो रहे हैं। बेत की खूबसूरत टोकरियों में लक्ष्मी गणेश की मूर्तियों के साथ में रागी और तिल के लड्डू, शुद्ध मधु, चुनरी, दिया और करई तेल जैसे पारंपरिक उत्पाद उपहार पैक के रूप में बड़ी संख्या में बिक रहे हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।